प्रिय छात्रों, आज लोग RS एकेडमी की तरफ से कुछ महत्वपूर्ण मैथ्स के थॉट्सों के बारे में जानकारियां देने वाले हैं। इसको आप ध्यान से पढ़ेंगे और देखेंगे। चलिए चलते हैं, मैथ के थॉट्स के बारे में जानकारी लेते हैं। चलो हम आ गए अपने क्लासरूम में और RS एकेडमी की तरफ से हमने बताया था कि कुछ मैथ्स के थॉट्स को जानेंगे। चलिए ठीक है, पहला क्वेश्चन आता है, धनात्मक संख्याएं सदैव आपस में जुड़ती है और चिन्ह प्लस का लगता है। हम जानते हैं कि धनात्मक जो सदैव संख्या होता है उसमें चिन्ह जो होता है प्लस का ही लगता है। ठीक है, तो इसके कुछ एग्जाम्पल हैं, एग्जाम्पल से आप लोग समझेंगे। एग्जाम्पल यह है कि 3 + 4, 3 + 4 क्या होता है? तो 3 और 4 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? 7 + 9, 7 9 क्या हो जाएगा? 16। देखिए, इसमें कहने का अर्थ यह है कि जब हम आपस में जुड़ती है, क्या कर रहा है कि धनात्मक संख्या सदैव आपस में जुड़ती है और चिन्ह प्लस का लगता है, तो ये जो इसके आगे प्लस और ये प्लस, तो चिन्ह क्या हो जाएगा? प्लस हमेशा धनात्मक में ही होती है संख्या। ठीक है, वैसे ही 7 9 क्या हो जाएगा? 16 और प्लस का चिन्ह आप लोग जानते हैं कि विलुप्त होते हैं, छिपकर होते हैं। चलिए नोट, इसमें नोट पढ़ेंगे कि किसी संख्या के पहले कोई भी चिन्ह न हो तो धन माना जाता है। कहने का अर्थ यह है कि किसी भी संख्या के पहले कोई भी चिन्ह न हो, कोई चिन्ह न हो, उसमें प्लस माइनस न हो, तो उसको धन माना जाता है। ये हमने आपको बात बताया था यहाँ कि अगर यहाँ कुछ चिन्ह नहीं है, अंक में कुछ चिन्ह नहीं है, तो ये धन माना जाएगा। जैसे कोई भी संख्या लिखते हैं, 8 लिखते हैं, तो यहाँ अगर कोई चिन्ह नहीं है तो ये धन में माना जाता है। ये इसका मतलब होता है कि प्लस में 8 है। समझ गए? चलिए नेक्स्ट, यहाँ आते हैं। सेकंड पॉइंट कहता है कि धनात्मक और ऋणात्मक संख्याएं सदैव आपस में घट जाती है और चिन्ह बड़ी संख्या का लगता है। कहने का अर्थ यह है कि धनात्मक और ऋणात्मक, धनात्मक हम सबसे पहले जानेंगे धनात्मक संख्या प्लस, धनात्मक प्लस को कहते हैं और ऋणात्मक माइनस को कहते हैं। इसको धनात्मक कहते हैं, इसको ऋणात्मक। धनात्मक और ऋणात्मक, तो धनात्मक और ऋणात्मक संख्याएं सदैव आपस में घट जाती है और चिन्ह बड़ी संख्या का लगता है। तो धनात्मक ये +7, हमने एग्जांपल लिखा है, +7 और -9, +7 और -9, तो ये क्या हो जाएंगे? आपस में क्या हो जाएंगे? घट जाएंगे और इनका चिन्ह क्या हो जाएगा? बड़ी संख्या के अनुसार प्रयोग होगा। तो 7 और 9 कितने? +7 -9 क्या हो जाएंगे? घटेगा तो -2। चिन्ह हमेशा क्या होगा? माइनस का होगा। क्या होगा? माइनस में, मतलब ऋणात्मक में होगा। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे। +9 -11, +9 -11, तो -11 में से +9 को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा? 2। और हमेशा क्या हो जाएगा? बड़ी संख्या से चिन्ह बदलता है, तो बड़ी संख्या के अनुकूल क्या हो जाएगा? यहाँ चिन्ह हो जाएगा। फिर एक और एग्जांपल देखेंगे हम, -11 + 9, अब यहाँ प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस, ये तो घट जाएगा लेकिन चिन्ह क्या हो जाएगा? माइनस का ही रहेगा। तो 11 में से -11 में से 9 घटेगा तो क्या हो जाएगा? -2। तो आप लोग इतना ठीक अच्छे से समझ गए? चलिए आगे आते हैं। हाँ, ऋणात्मक संख्या, तीसरा क्वेश्चन देखेंगे कि ऋणात्मक संख्याएं आपस में जुड़ जाती है और चिन्ह ऋण मतलब माइनस का लगता है ना? ऋणात्मक संख्याएं आपस में जुड़ जाती है और चिन्ह ऋण मतलब माइनस का लगता है। अब देखिए संख्या कैसे जुड़ती है, ये सीखेंगे। -5 -2 है ना? तो -5 और -2 क्या हो जाएगा? -5 और -2 आपका हो जाएगा माइनस माइनस क्या होती है? जुड़ जाती है। हमने बोला था कि संख्याओं में आपस में जुड़ जाती है।
ये संख्या जुड़ जाती है, लेकिन चिन्ह क्या हो जाएगा, ऋणात्मक होगा। तो 5 है तो कितना हो जाएंगे 7, लेकिन चिन्ह क्या हो जाएंगे माइनस के। हमें यह बात बोला था कि ऋणात्मक संख्याओं आपस में जुड़ जाती है और चिन्ह ऋणात्मक हो जाता है। संख्या जुड़ गई और चिन्ह क्या हो गए, ऋणात्मक हो गया। अब यहाँ एक और एग्जांपल देखते हैं, माइनस के 7 और माइनस के 5, ये चिन्ह क्या हो जाएंगे आपस में जुड़ जाएंगे, अंक क्या हो जाएंगे जुड़ जाएंगे और चिन्ह हमारा माइनस का हो जाएगा। तो 7 5 क्या हो जाएगा 12 और ये क्या हो जाएगा माइनस। ठीक है, यहाँ देखेंगे माइनस के 9 माइनस के 6, हमने कहा था कि संख्याएं आपस में जुड़ जाती है, संख्या जोड़ दीजिए और चिन्ह हमारा ऋणात्मक हो जाएगा। 9 6 15 और ये चिन्ह हमारा ऋणात्मक हो गया। क्लियर, सबको समझ में आ गया होगा। देखिए आगे और एक चीज महत्वपूर्ण थॉट्स में हम देखेंगे, महत्वपूर्ण फैक्ट्स में कि गुणा से कैसे बदलते हैं अंक। देखिए प्लस गुणे प्लस, प्लस गुणे प्लस क्या हो जाता है प्लस। अब अंक में कैसे होगा, तो 2 गुणे 3 बराबर क्या हो जाएगा 6। प्लस गुणे माइनस, तो कोई संख्या पर माइनस हो जाता है, प्लस गुणे माइनस बराबर माइनस हो जाता है। अब संख्या से देखेंगे कि 4 गुणे यहाँ प्लस हो गया और माइनस, तो माइनस के 3 ये क्या हो जाएगा, तो माइनस के क्या हो जाएंगे माइनस में ना होता है, तो माइनस में 4 3 12, ये चिन्ह हमारे हो जाएंगे माइनस में। फिर थर्ड देखेंगे, ये हमारा 1 2 3 4, तो थर्ड पर देखते हैं। थर्ड माइनस गुने प्लस बराबर क्या हो जाता है माइनस। अब चिन्ह हमारा माइनस के 4 गुने माइनस के प्लस के 3, ये क्या हो जाएंगे, तो 4 3 12, ये क्या हो जाएंगे माइनस के ही 12 हो जाएंगे। फिर नेक्स्ट 4 नंबर देखेंगे कि माइनस गुने माइनस क्या हो जाते हैं प्लस हो जाते हैं। अगर संख्या क्या हो माइनस में हो और फिर माइनस में संख्या हो, गुना माइनस में संख्या हो, तो ये हमारा 4 3 क्या हो जाएगा 12, ये क्या हो जाएंगे चिन्ह प्लस में हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे प्लस में हो जाएंगे। ठीक है, तो ये आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। आशा करते हैं कि आप अच्छी तरह से समझ रहे हैं। तो चलिए आगे देखते हैं, स्टार्ट कीजिए। अब देखेंगे 4 नंबर क्वेश्चन, किसी संख्या में शून्य का गुणा किया जाए या शून्य में किसी संख्या से गुणा किया जाए, भाग उस गुणनफल शून्य प्राप्त होता है। कहने का अर्थ यह है कि किसी संख्या में शून्य से गुणा किया जाए या शून्य में किसी संख्या से गुणा किया जाए, उसका गुणनफल हमेशा शून्य होता है। ठीक है, तो एग्जांपल से देखेंगे और अच्छे से समझेंगे। देखिए कोई संख्या 0 गुने 4 क्या हो जाएगा, 0 में अगर 4 से गुणा करते हैं तो हमारा गुणनफल क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। नेक्स्ट कोई संख्या में 0 से गुणा करने पर फिर क्या हो जाता है शून्य हो जाता है। और एक एग्जांपल देख लेंगे, एक और एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए 1 गुने 0, 1 में 0 से गुणा करते हैं तो क्या मिलता है शून्य। हम जानते हैं कि इसका गुणनफल क्या हो जाएगा शून्य हो जाएगा। ये आप बहुत अच्छे तरह समझते होंगे। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। शून्य में किसी संख्या से भाग दिया जाए, भाग दिया जाए तो भागफल शून्य हो जाता है। भागफल शून्य प्राप्त होता है। देखिए कह रहा है कि शून्य में किसी संख्या से भाग दिया जाए तो भागफल हमारा शून्य प्राप्त होता है ना। जैसे शून्य में किसी संख्या से भाग दिया जाए तो उसका भागफल क्या हो जाएगा शून्य हो जाएगा। हमें बताया था कि शून्य में किसी संख्या से भाग दिया जाए तो भागफल शून्य हो जाता है। तो वो मान लीजिए ऊपर शून्य है, अंश शून्य है, इसको अंश बोलते हैं।
इसको हर बोलते हैं। कहने का अर्थ अगर अंश 0 हो और 4 हो हर, तो हमारा भागफल क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। नेक्स्ट, अगर कोई संख्या 0 में किसी भी संख्या से भाग दिया जाए तो उसका भागफल हमेशा 0 प्राप्त होता है। ठीक है, आप लोग अच्छा समझ रहे हैं? एक और एग्जांपल देख लेते हैं। मान लो 0/1, इसको भाग देंगे 0 में 1 से, तो 0 में 1 से जब भाग देंगे तो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन 6 है ना? हाँ सर 6 है। बंद करो। किसी संख्या को 0 से भाग दिया जाए तो भागफल इन्फिनिटिव, इसका मतलब होता है हिंदी में अनंत। प्राप्त होता है। हाँ, तो हम बता रहे थे कि किसी संख्या को 0 से भाग दिया जाए तो भागफल हमेशा अनंत प्राप्त होता है। अनंत प्राप्त का मतलब इन्फिनिटिव होता है। ठीक है, जैसे कोई संख्या ले लेते हैं, एग्जांपल से देखते हैं। मान लीजिए एक संख्या है 3 और उसमें 0 से क्या कर रहे हैं? भाग कर रहे हैं, तो इसका मतलब 0 नहीं होगा, इसका क्या हो जाता है? अनंत हो जाता है ना, इन्फिनिटिव हो जाता है। नेक्स्ट एक और एग्जांपल देख लेते हैं। मान लीजिए कोई संख्या हो गया 7 और बट्टा उसमें 0 से भाग दे रहे हैं, है ना, तो भाग देने पर इसका भागफल क्या हो जाएगा? हमारा इन्फिनिटिव हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? चलिए 7 नंबर क्वेश्चन। छात्रों, तो हम लोग आगे के प्रश्नों को नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। महत्वपूर्ण तथ्यों को और भी अच्छे तरह से हम अगले भाग में लाते हैं आपके सामने। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं।